प्रश्न है, देखो ये घनमूल के अंदर 3.5 प्लस घनमूल के अंदर 2.5 इसका स्क्वायर माइनस ये इस बताना हमें घनमूल के अंदर इस 3.5 का स्क्वायर माइनस घनमूल के अंदर 8.75 प्लस घनमूल के अंदर 2.5 का स्क्वायर। अब देखो जो घनमूल के अंदर जो 3.5 है ना, इसको मैंने ए ले लिया, और घनमूल के अंदर जो 2.5 है इसको ले लिया बी। तो हमें क्या मिला, देखो ए प्लस बी और अंदर है ए स्क्वायर माइनस ये दोनों का गुणा है 8.75 क्या है, इन दोनों का गुणा है। 3.5 को अगर हम 2.5 से गुणा करें तो हमें 8.75 मिलेगा। 25 पाँच 125, 12 25 तिया 75 है ना, 75 ने 2 77 ने 10 87 और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 8.75 इन दोनों का गुणा आपस में ये। तो ये ए बी है प्लस ये बी स्क्वायर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू वापस यहाँ पुट करते हैं, क्या है 3.5 की पावर 1/3 और उसका हमें क्यूब करना है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 2.5 की पावर 1/3 है, ये लो, और उसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है। अब ये 2.5 इसके अंडूर के अंदर घनमूल का मतलब वो घात 1/3 है, तो उसके ऊपर क्यूब करेंगे और उसके ऊपर क्यूब करेंगे, ये दोनों गुणा होगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा ऐसे। तो हमें मिलेगा 3.5 प्लस 2.5, दोनों को जोड़ते हैं तो 6 आता है ना, 3.5 और 2.5। तो ऑप्शन 6 में ऑप्शन ए राइट है। ऐसे 60 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितनी लड़कियों की संख्या थी। देखो 60 विद्यार्थियों कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितनी लड़कियों की संख्या थी। अगर मान लो सपोज के लड़कियों की संख्या अगर 10 है तो प्रत्येक लड़के ने भी 10 रुपए दिए। अगर लड़कियों की संख्या 20 है तो प्रत्येक लड़के ने फिर 20 रुपए दिए। ये सिचुएशन है। तथा प्रत्येक लड़की ने भी वापस उतने ही रुपए दिए जितने लड़कों की संख्या थी। लड़कियों के लिए भी वही, अगर जितने लड़के थे उसने प्रत्येक लड़की ने उतने ही रुपए दिए। अब यदि कुल इकट्ठा किया गया धन, लड़कों से इकट्ठा किया गया धन और लड़कियों से इकट्ठा किया गया धन 1600 रुपए है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, नहीं कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की पूछी इसने, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में ज्यादा है, लड़कियों की ज्यादा है और कक्षा में लड़कों की संख्या हमें बतानी है। अगर मैं लड़कों की संख्या अगर 20 लूँ, यहाँ बॉयज लिख दूँ यहाँ गर्ल्स, तो अगर ये 20 हुआ ऑप्शन से तो टोटल 60 विद्यार्थी है, इसका मतलब गर्ल्स कितनी हो गई 40, ठीक है 60 में से 20 माइनस करो। अब और लड़कियों की संख्या ज्यादा भी हो गई, अगर ऑप्शन से ही होगी, ये तो बात क्लियर है क्योंकि इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है आंकड़े पर्याप्त वो चेक करने पर पता चल जाएगा यहाँ। तो ये गर्ल्स कितनी हुई 40 क्योंकि टोटल 60 विद्यार्थी हैं। अब प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितने लड़कियों की संख्या थी, तो एक लड़के ने कितने दिए 40 रुपए क्योंकि लड़कियों की संख्या 40 है, तो 20 लड़कों ने कितने दिए 20 गुणा 40 यानी कितना है 800 रुपए। अब इनके तो 800 आ गए। प्रत्येक लड़की ने कितने रुपए दिए जितने लड़कों की संख्या थी, यानी एक गर्ल्स ने 20 रुपए दिए, तो 40 ने कितने दिए 40 गुणा 20 कर देंगे तो कितने आए 800 रुपए। अब टोटल इकट्ठा किया गया धन यहाँ दे रखा है कि 1600 रुपये होना चाहिए, हो रहा है 800 प्लस 800 1600 रुपये हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमने ऑप्शन लिया है वो ऑप्शन ए सही है। ऐसे ऑप्शन से हो रहा है ये, तो ऑप्शन ए सही है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए पे टिक कर।